Hi friends, welcome to my YouTube channel संजय अकेडमी। टुडे वी लर्न अबाउट मल्टीलिंगुअलिज्म। आज हम लोग बहुभाषावाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज हम आर्टिकल के बारे में भी पढ़ने वाले कि संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाओं को रखा गया है, क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है। तो इस पीडीएफ को आप समझ के रख लेना, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इससे पहले भी पूछे गए। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं, चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लास। मतलब कि एक क्लासरूम को आप ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे बैठे हुए, तो आप उनको किस प्रकार से पढ़ाएंगे जिससे कि सभी बच्चों को समझ में आए। तो आप किन किन समस्याओं का सामना करेंगे, कौन कौन से चैलेंज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी अनुसूची में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। इसमें हिंदी संस्कृत शामिल है, परंतु अंग्रेजी इन 22 भाषाओं में नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है संविधान में कि 22 भाषाओं को टोटल रखा गया है और 8वीं अनुसूची है, ठीक है। 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं हिंदी संस्कृत शामिल है, लेकिन इसमें अंग्रेजी को स्थान नहीं दिया गया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, हिंदी भारत की राजभाषा है। ध्यान रखना, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा वो भाषा होती है जिसमें किसी भी देश का जो जो काम होता है वो किया जाता है, ऑफिशियल काम जो सरकारी काम होता है वो किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। इसे संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 एक में रखा गया। एक का मतलब सब अनुच्छेद, 343 अनुच्छेद में के सब अनुच्छेद एक में रखा गया, 343 एक में रखा गया। तो हिंदी को किस में रखा गया, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद एक में रखा गया। अब एक की जगह पर कर दो दो, वहां पर अंग्रेजी भारत की सहायक राजभाषा, इनसे बहुत भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंग्रेजी भारत की सहायक राजभाषा, इसे संविधान के भाग 17 के, ठीक है, अनुच्छेद 343 2 में रखा गया। मतलब साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी को रखा गया। 343 एक में हिंदी को रखा गया, 343 2 में अंग्रेजी को रखा गया सहायक राजभाषा के रूप में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल लैंग्वेज। देखिए, भारत में जो इस समय टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, कौन कौन है, नाम ध्यान रखना। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, संस्कृत, ठीक है। सबसे प्राचीन पूछी जाती है तो वो कौन है, तमिल है, 2004 में बनी थी। सबसे लेटेस्ट कौन सी है, उड़िया है, जो कि 2014 में बनी थी। अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है यहाँ पर कि हिंदी एक शास्त्रीय भाषा है कि नहीं, हिंदी इज ए क्लासिकल लैंग्वेज और नॉट। तो हिंदी जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना। 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, सबसे पुरानी तमिल है, सबसे लेटेस्ट उड़िया है, हिंदी एक क्लासिकल लैंग्वेज नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं हम लोग बहुभाषावाद के ऊपर। देखिए, बहुभाषावाद होता क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म। दो भाषाओं को बोलने वाले व्यक्ति को द्विभाषी कहते हैं, बाइलिंगुअलिस्ट, ठीक है। दो या दो से अधिक भाषाओं को बोलने वाले व्यक्ति को बहुभाषी व्यक्ति कहते हैं। बहुभाषी का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति है, अगर वो दो से अधिक भाषाओं को बोल सकता है तो उसको बहुभाषी कहते हैं, ठीक है। पोलीग्लोट, इंग्लिश में कहते हैं पोलीग्लोट, POLYGLOT, पोलीग्लोट माने होता है बहुभाषी। आगे, कक्षा कक्ष में बहुभाषा को संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में आपको हमेशा लेना है, वही ऑप्शन हमारा सही होगा जिसमें बहुभाषा को प्रोत्साहित किया गया हो, इनकरेज किया गया हो, अर्थात बहुभाषा को एज ए रिसोर्स आपको लेना है। बताएंगे रिसोर्स क्यों लेना है। बच्चों को उनकी मातृभाषा में बोलने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने चाहिए, ठीक है। तो बच्चों को उनकी मातृभाषा में, जो भी उनकी मदर टंग है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के अवसर दो। क्लासरूम में बहुभाषा को संसाधन के रूप में लेना चाहिए, क्यों, जिससे बच्चों का भाषा विकास हो सके और सभी बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ सके। अब बहुभाषिकता को इतनी तवज्जो की दी जाती, क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसके ऊपर हम डालते हैं निगाह।
बहुभाषिकता बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, जो उनका कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट, व रचनात्मकता, जो बच्चों की क्रिएटिविटी होती है, में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? बहुभाषिकता। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा लैंग्वेज जानता होगा, जो बहुभाषी होगा, वो अधिक क्रिएटिव होगा, अधिक होशियार होगा, उसका जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, जो उसका संज्ञानात्मक विकास है, वो भी अपेक्षाकृत रूप से एक भाषा बोलने वाले बच्चे से ज़्यादा होगा। इसलिए बहुभाषिकता को बढ़ावा दिया गया है। इसलिए बहुभाषिकता को कक्षा में एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए, जैसे मैंने आपको बता दिया। वर्तमान समय में जितने भी स्कूल चल रहे हैं जहाँ भी, ठीक है, सभी बहुभाषी स्कूल है। क्यों? ऐसा कोई स्कूल नहीं जिसमें 2 से अधिक भाषाएं ना पढ़ाई जाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, संस्कृत पढ़ाई जाती है स्कूलों में, बेसिकली सभी स्कूलों में। तो कैसे स्कूल है? बहुभाषी। तो वर्तमान में सभी स्कूल कैसे हैं? बहुभाषी स्कूल। चलिए, इतना आपको बहुभाषिकता के रूप में ध्यान रखना है, ठीक है। संसाधन के रूप में लेना है, बच्चे को मातृभाषा में बोलने के अवसर देने हैं, और बहुभाषिकता को इसलिए ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि बहुभाषिक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास ज़्यादा होता है, और उनके अंदर रचनात्मकता जो होती है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। चलिए, इसके आगे भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ। अब जैसे हम टीचर बन गए, आप टीचर हैं, तो आपको कौन कौन सी चुनौतियाँ होगी, कौन कौन से चैलेंज सामना करेंगे जब आप पढ़ाएंगे। मतलब सपोज करो एक ऐसी क्लासरूम है, इसमें एक तमिल बोलने वाला है, एक हिंदी बोलने वाला है, एक मलयालम बोलने वाला है, एक गुजराती बोलने वाला है। तो आप उन सभी को एक साथ लेकर कैसे चलेंगे? बहुत ही डाइवर्स चीज़ है, ठीक है। पढ़ने में भी तब भी है, जब प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकली जब पढ़ाओ जाके, तो उसको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो क्या क्या होता है चैलेंज? क्षेत्रीय क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव बिल्कुल है। अब तमिल वाले होंगे, उनका अपना क्षेत्रीय प्रभाव होगा, तेलुगु वालों का अपना होगा, कन्नड़ वालों का अपना होगा, हिंदी भाषी वालों का अपना अपना क्षेत्रीय प्रभाव लैंग्वेज के ऊपर होता है। पहला चैलेंज। दूसरा, बच्चों को सामाजिक आधार पर मजबूत करने की चुनौती। अब सभी को कैसे यूनाइट किया जाए, सभी को कैसे मजबूत किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि सभी की जो मातृभाषा है, सभी की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौती। संप्रेषण कौशल का मतलब होता है कम्युनिकेटिव स्किल, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स। आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए, बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास की चुनौती हो गई। आगे छात्रों में भाषाई कौशलों का विकास करने की चुनौती की। बच्चों में जो भाषा के कौशल होते हैं, एल एस आर डब्ल्यू इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सुबह पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इन कौशलों का विकास करने की सबसे ज़्यादा चुनौती होती है, अगर सभी की अलग अलग भाषाएं हैं बच्चों की। अध्यापक को विभिन्न भाषाओं संबंधी ज्ञान की चुनौती। अब मान लीजिए कोई टीचर है, तो उसकी भी तो लिमिटेशन है भाई। अगर उसको 1 या 2 लैंग्वेज आती, ऐसा थोड़ी ना उसको 10-20 लैंग्वेजें आती होंगी। तो अध्यापक के भी ज्ञान की कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन हो जाती है डाइवर्स क्लासरूम को पढ़ाने में, ठीक है। अब मेन क्या है? भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान। अब बच्चों की रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होनी चाहिए नई भाषा को सीखने में। जैसे हमारे हमारी मातृभाषा हिंदी है, अगर हमको तमिल, तेलुगु, मलयालम सिखाई जाए, तो हमारा उसके प्रति जो है अट्रैक्शन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ, मैं एक्साइटेड हूँ कि मुझे कन्नड़ पढ़ने को मिल रही है, तभी तो हम सीख पाएंगे, ठीक है। और कन्नड़ वालों को हिंदी के प्रति प्रेम होना चाहिए, सीखने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो ये इतनी चुनौतियाँ थी, ये बस आपको इतना पढ़ लेना है, ध्यान रखना है, ठीक है।
अब चलिए आगे चलते हैं। जी है, भाषा विविधता वाली कक्षा के शिक्षण में आने वाली समस्याओं का समाधान। अभी तो हमने इससे पहले चैलेंजेस पढ़े थे, समस्याएं पढ़ी थी, अब उनका समाधान आप कैसे निकाल लेंगे उसके बारे में ही पढ़ लो। क्या करना है, बच्चों को अपनी मातृभाषा में बोलने के अवसर देना चाहिए। ये तो बात आप अपने माइंड में बिठा लो कि बच्चों की जो मदर टंग है, पहली भाषा है, उसे बच्चों के बोलने बोलने को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उनको दो। बच्चों को प्राथमिक स्तर की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा में देना चाहिए। ठीक है। और जो प्राइमरी लेवल की लैंग्वेज सॉरी, जो प्राइमरी लेवल की जो उनकी एजुकेशन है वो उनकी मदर टंग में हो, ठीक है, मातृभाषा में प्रोवाइड कराइए। त्रिभाषा फार्मूला, ट्राई लैंग्वेज फार्मूला को लागू किया जाना चाहिए। जो 3 लैंग्वेज वाला फार्मूला है, ये फार्मूला बेसिकली जो है, इसको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ये काफ़ी वास्ट है। तभी इतना समझ लिए, जैसे हिंदी भाषी प्रदेश में 3 भाषाएं, ट्राई का मतलब 3 लैंग्वेजों का प्रयोग किया जाना। पहली लैंग्वेज कौन सी होगी, मातृभाषा होगी, ठीक है, मातृभाषा हो गई या क्षेत्रीय भाषा हो गई, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज होगी टारगेट लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। जैसे अगर हिंदी भाषी प्रदेश में है तो तमिल तेलुगु मलयालम हो गई मेरी सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। थर्ड लैंग्वेज है कोई भी मॉडर्न इंडियन, तो कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज हो सकती है, फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, जैसे इंग्लिश है या कोई भी और लैंग्वेज हो सकती है। तो इस प्रकार से तीनों लैंग्वेजों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट ट्राई लैंग्वेज फार्मूला, पितृभाषा फार्मूला है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे, इसको हम काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे और अच्छे से। गैर हिंदी राज्यों में बच्चे हिंदी सीखें, हाँ ठीक है, हिंदी भाषी राज्यों के बच्चे उस भाषा को सीखें जो उनके राज्य में वो जो उनके राज्य में जो उस भाषा को सीखे जो अन्य राज्यों में बोली जाती है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती, तो हम लोग अन्य कोई भाषा सीखें, गुजराती सीख लें, असमिया सीख लें, ठीक है। और जो असम वाले हैं वो हमारे हिंदी को सीख लें, और वेस्ट बंगाल वाले हिंदी को सीख लें, तो इस प्रकार से अदला बदली। बहुभाषी कक्षा में शिक्षण एवं प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अध्यापक को समृद्ध भाषी परिवेश, नोट डाउन कीजिए, समृद्ध भाषी परिवेश, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट का निर्माण करना चाहिए। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट क्या होता है, इसका मतलब है ये दीवारों पर पोस्टर पेस्ट कर दिए, ठीक है, और चारों तरफ अधिगम सामग्री, काफ़ी बच्चे हैं ये वो देख देख कर सीख रहे हैं। समृद्ध प्रिंट रिच परिवेश, जो आपने विद्यालय की दीवारों पर देखा होगा कि कोटेशंस लिखी रहती है, महापुरुषों के जो होते पोस्टर वगैरह लगे हो रहते हैं। मान लीजिए आपका जो रीडिंग रूम है, आप जिसमें चार्ट लगा लेते हैं, पोस्टर वगैरह लगा लेते हैं, और जिससे आपका रिवीजन आसानी से होता रहता है, इसी प्रकार से क्लासरूम को आपको बनाना है। इसे ही कहते हैं समृद्ध भाषिक परिवेश, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, अभी लेटेस्ट का 2019। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, मतलब आप कैसे करके बच्चों की भाषाओं को स्थान देंगे, क्या करेंगे। शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें, केवल जो बच्चे भाषा बोल रहे हैं टीचर भी वही लैंग्वेज बोलने लगे। शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे, मतलब जो टीचर है बच्चों की जो भी भाषा है उसमें लैंग्वेज में कहे कि उसी में तुम एक्टिविटी करो। शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने, नहीं ये तो नहीं होगा, गीत कविता नहीं सुनेगा। बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा, देखते हैं कौन करता है, आराम से करना, ठीक है। तो इसका जो मैं आंसर बता दूँ, बहुभाषिकता का मतलब होता है संसाधन के रूप में लेना, कि जो टीचर है वो बच्चा अगर कोई भी किसी भी भाषा को बोलने वाला स्कूल में आता है तो सभी प्रत्येक बच्चे का स्वागत किया जाए,
जिससे प्रत्येक बच्चा अपने आप को एक्सेप्टेड मतलब स्वीकृत महसूस करे कि हाँ मेरी भी भाषा को यहाँ पर वैल्यू दी जा रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। अगर कोई बच्चा अन्य लैंग्वेज बोल रहा है जो अध्यापक नहीं बोल पाता तो उसको डांटे फटकारे नहीं, ठीक है, और उसको प्रोत्साहित करे जिस लैंग्वेज में ये बच्चा बोल रहा है। इसे ही कहते हैं बहुभाषिकता को एज ए संसाधन के रूप में लेना, एज ए रिसोर्स के रूप में लेना। चलिए अभी तो हमने एक क्वेश्चन किया, ऐसे हम ढेरों सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हमारा चैप्टर 5 हो गया, ठीक है, और 3 चैप्टर और हमारे बचे होंगे। फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और क्लास को शेयर कर दिया करें अपने साथ वालों के, जिससे हम लोगों को भी क्लास के बारे में पता चल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।